हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। सर क्या कर रहे थे हम? सर हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। सर इसमें हमने बेसिक्स किए, यानी अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इसमें क्या क्या कर लिया है, आओ देखते हैं। ये रहा हमारा बुक, हमने इसमें किया है सर हमने इसमें एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन समझा था, ठीक है। फिर हमने समझा था कि कंपोनेंट्स ऑफ, ये सब चीज़ हम कर चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एडी। फिर हमने एडी का शेड्यूल, एडी का कर्व, ये सारी चीज़ें देख लिया था। सर हमने साथ में कंजम्पशन फंक्शन भी किया था। आज जो मैं करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं अपने तरीके से कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, इस चैप्टर में बच ही यही गया है। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये तीन चीज़ बच गया है। मैं कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन एक जगह पे आपको समझाना चाहता हूं, इसी के लिए ये वीडियो डेडिकेट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को समझने के लिए। ध्यान रखना, अगर कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन से क्वेश्चन आता है तो कभी भी 1-2 मार्क्स में नहीं बन सकता है, वो कम से कम 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ही होगा बोर्ड में। तो इसी के लिए ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। मैं इसमें एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस सारा करवाने की कोशिश करूंगा, यानी कंप्लीट कंजम्पशन फंक्शन, कंप्लीट सेविंग फंक्शन। ओके चलो, तो अगर कंजम्पशन फंक्शन थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। लेकिन चलो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर दे सकूं। आ जाओ, मैं अपने बोर्ड पे चलता हूं। चलो, ये है हमारा बोर्ड। सर इसको हम बांट लेते हैं पहले हाफ हाफ में। ये रहा हमारा हाफ बोर्ड। इस तरफ समझेंगे हम कंजम्पशन फंक्शन, और इस तरफ समझेंगे हम सेविंग फंक्शन। फिर सर हम इन दोनों को रिलेट करके एक जगह पे पढ़ेंगे। पहले कंजम्पशन फंक्शन समझते हैं, फिर सेविंग फंक्शन समझते हैं, दोनों में थोड़ा रिलेशन है, फिर दोनों को कंबाइंड करके भी समझेंगे। चलो आ जाओ। सर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? अगर मैं सीधे सीधे लिखूं, इट इज अ फंक्शनल relationship between consumption and income। सर इनकम के साथ कंजम्पशन का रिलेशन जो डिफाइन करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। सर सेविंग फंक्शन की बात करते हैं, इट इज अ फंक्शनल relationship between saving and income। ठीक है, सेविंग एंड इनकम। आप ध्यान से देखोगे, जब इनकम के साथ सेविंग का रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन। जब इनकम के साथ कंजम्पशन का रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। सर आइए देखते हैं आगे। सर एक तरफ आपने बोला कंजम्पशन और इनकम, मैं ले लेता हूं इनकम y, कंजम्पशन c। ठीक है, आ जाइए सर। आपने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जा रहे हैं। इनकम पहले था पहले होगा 0, 10, 20। रुको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए। इनकम पहले 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, फिर 50। इनकम इस तरीके से इंक्रीज होती है। इनकम हमेशा 45 डिग्री, यानी कि 0 से शुरू, हर इंसान का यही होता है, 0 से शुरू होता है और एक स्पीड से इंक्रीज होता है। सर कंजम्पशन कैसे होता है? सर 10, 15, 20, 25, 30 और मे बी 33। सर ये जो आपने नंबर्स लिए ये कैसे लिया? सर यही डिफाइन करेगा कंजम्पशन फंक्शन। सर जब इनकम जीरो थी तो आपने कुछ ना कुछ कंजम्पशन करवाया, कैसे पॉसिबल है सर? जब इनकम जीरो है तो आप कंज्यूम कैसे कर सकते हो?
बेटा बात समझना, आप अगर धरती पे जिंदा हो तो आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे होगे ना बेटा, चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ, कंज्यूम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर मुझे जिंदा रहना है, जैसे कोविड में काफी लोग कमा नहीं रहे थे लेकिन खा तो रहे थे, बेटा मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, मैं दाल चावल तो खाऊंगा ना। तो बेसिक कंजम्पशन होना जरूरी है। कभी भी इंसान जीरो कंजम्पशन कर ही नहीं सकता है। जीरो कंजम्पशन मतलब वो मर गया, ठीक है, ही इज डेड। तो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, याद रखना, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एक मिनट, ऑफ इनकम इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनोमस, एक मिनट, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। मैंने पहले भी करवाया था, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है सर। फिर अगर हम देखें हमारी इनकम 0 से 10, इनकम इंक्रीज कर रही है सर, एक्सपेंडिचर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या मैं बोल सकता हूं, इनकम शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। सर इनकम 0 से 10 हो रहा है तो कंजम्पशन भी तो 10 से 15 हो रहा है। सर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, बट कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। क्या मैं बोल पाऊंगा क्या सर? बहुत सिंपली बोल रहा हूं कि इनकम इंक्रीज कर रहा है, कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है, बट कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। देखो 0 था, यहां 10 था, ये 10 है, ये 15 है, यानी कंजम्पशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनकम। फिर उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला रिलेशन क्या है सर? अगला रिलेशन एक पॉइंट आता है जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाता है। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो सकता है। इसको मैं 3 स्टेज ऑफ लाइफ से भी पढ़ाता हूं, समझाऊंगा अभी। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाता है, मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सर इनकम फिर से इंक्रीज कर रहा है सर, बट कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है। देखो 30, 40, 50 हो रहा है, कंजम्पशन भी 25, 30, 33 हो रहा है, यानी दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब सर अगेन द सिचुएशन, इनकम इज इंक्रीजिंग, कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल में लिख लेना। इनकम CONS मतलब है कंजम्पशन, ठीक है। इनकम भी इंक्रीज कर रहा है, कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है, बट आप ध्यान से देखोगे इस बारी कंजम्पशन से ज्यादा है इनकम। यहां क्या था? ये कम था, ये ज्यादा था, यहां पे ये कम है और ये ज्यादा है। ये 25 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 33 है, ये 50 है, यानी इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। सर यही है कंजम्पशन फंक्शन, कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, इसी बात को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। आइए समझते हैं। मैं इसको 3 स्टेज ऑफ लाइफ से समझते हैं। 3 स्टेज ऑफ या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ में कैसे होता है? जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नहीं कमाते हो, नल्ले हो, पापा के पैसे पे पल रहे हो, ठीक है। और भी चीजें हैं मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, ठीक है। अगर आप अभी नल्ले हैं तो आप क्या कर रहे हो? 0 इनकम कर रहे हो, कुछ नहीं कमाते हो, लेकिन सर खर्चा तो करते हो ना, पिज्जा बर्गर तो चाहिए ना। तो सर 0 इनकम पे जो आप कंज्यूम करते हो, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। पहला रिश्ता कंजम्पशन और इनकम का, कि इनकम चाहे 0 हो, कंजम्पशन मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। सेकेंड रिलेशन, कि इनकम सर इंक्रीज होती है। मान लो आपने कमाना शुरू किया, ठीक है, पहले में आप कमा नहीं रहे थे, लेकिन पापा का पैसा तो उड़ा रहे थे, अब आपने कमाना शुरू किया। अब जैसे ही आप कमाना शुरू करोगे ना, देखना जो जो नया नया कमाना शुरू करता है ना, वो फटाफट EMI पे आईफोन, बाइक सब ले लेता है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही इनकम इंक्रीज करती है ना, आप कंजम्पशन और ज्यादा इंक्रीज कर देते हो। कमा 10,000 रहा होगा तो उड़ा 15,000 रहा होगा, यानी इनकम इंक्रीज हुई तो सर कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई, बट कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। फिर एक स्टेज आता है लाइफ में जहां पे पापा मम्मी बोलते हैं बेटा ऐसा है, अब हम आपको पैसा नहीं देंगे। क्योंकि इससे पहले क्या कर रहे थे, आप कमा नहीं रहे थे तो भी पापा से पैसे ले रहे थे, जब कमा रहे थे और ज्यादा उड़ा रहे थे तो ये जो 5,000 या 5 एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? उधारी लेके ला रहे होगे ना। जो आपने 10,000 की सैलरी में 15,000 की शॉपिंग कर लिया, तो 5,000 कहां से लाए? पापा से ही लाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे पापा मम्मी बोलते हैं देखो ऐसा है बेटा, अब नहीं दे रहे हम पैसे,
निकलो, अपना कमाओ, अपनी ज़िंदगी खुद चलाओ। तब ना उस स्टेज में क्या होता है सर, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाता है। इनकम इज इक्वल यानी जितना मैं कमा रहा, जैसे अगर जब मैंने कमाना शुरू किया था तो जो भी मैं कमाता था, क्योंकि मेरे पर कोई लायबिलिटी नहीं थी, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे लाइफ से मैच करता है। पहले मैं कुछ नहीं कमाता था, फिर भी उड़ाता था, फिर कमाना शुरू किया तो मैं पापा से लेके थोड़ा पैसा पापा से लेता था, लेकिन ज़्यादा उड़ाता था, क्योंकि नया नया शौक चल रहा था, दोस्तों के साथ पार्टी चल रही है, उड़ा रहे हैं पैसे। फिर उसके बाद आते हैं, जब मैंने एक टाइम पे पापा ने बोला आफ्टर ग्रेजुएशन, आई होप से 6-7 महीने बाद ग्रेजुएशन के, पापा ने बोला बेटा ऐसा है अब नहीं दूंगा पैसा, करो जो करना है खुद से। तो वो एक स्टेज आ गया था जहाँ पे मैं जितना कमाता था उतना उड़ाता था, बट मेरे पास इतना इनकम था कि मैं फिर भी ऐश कर रहा था, उड़ा रहा था इधर से उधर, ठीक है, कि उड़ा रहा, जितना पैसा कमाया सब उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कल देखेंगे। आई थिंक सो ये स्टेज भी आपके लाइफ में आएगा जहाँ पे आप क्या करो, कमा रहे हो, हाँ ठीक है, ये EMI जा रही है, चल दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, अकाउंट में 2000 भी दिख जाएंगे तो दोस्तों को फोन कर दोगे, आ जाओ भाई आज तो पार्टी भाई देगा, ठीक है। तो क्या है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेन टर्निंग पॉइंट आया, मतलब जब मैंने PG कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से मेरा खत्म हुआ है, उसके बाद से पापा ने बोला बेटा ऐसा है, जो कमाते हो उसका कुछ हिस्सा घर पे लाओ, यानी कुछ पैसा बचाओ, क्योंकि आगे चल के हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो अब शादी कर देंगे तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, अब उसके लिए सेव करना पड़ेगा। तो पापा ने बोला ऐसा है कि कुछ पैसे जितना भी कमा रहा है उसमें से थोड़ा पैसा डालो इधर। अब उस समय तक मेरा ऐश मौज पूरा हो चुका था, ज़्यादा ऐसे कुछ, क्योंकि सारे दोस्त बिजी हो गए थे, सभी एम्प्लॉयड हो जाते हैं जनरली वे में। तो क्या हुआ कि अब जब मैं मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो खर्चे इंक्रीज नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि दोस्त तो सारे बिजी हो गए ना मेरे। तो इनकम इंक्रीज हुई, कंजम्पशन इंक्रीज ही नहीं हुआ। तो क्या हो गया कि इनकम ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि शादी हुई, मेरे को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया पापा ने। तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो यू अर्न मोर, जब आप ज़्यादा कमाने लग जाते हो, लेकिन खर्चे एक लिमिट तक ही बढ़ते हैं, ठीक है, खर्चा बहुत स्लोली बढ़ता है, इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं स्टेज 4, जहाँ पे इनकम भी इंक्रीज कर रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है, बट इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। सर यही 4 रिश्ता है। अगर कोई पूछता है ना एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन, तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका जो रिलेशन है वो यही 4 रिलेशन है। इनकम और कंजम्पशन के बीच में 4 रिश्ता है, कि जब इनकम 0 होती है तब भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। देन सेकंड लेवल क्या होता है, इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। थर्ड पॉइंट, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। तीसरा पॉइंट आता है जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाता है, यानी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट दिस टाइम इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ इसी को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेरे पास स्पेस तो बचा नहीं है, वैसे मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, फिर मैं बड़ा कर दूंगा। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। सर वेट, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, ताकि मैं आपको ग्राफ भी यहीं समझा सकूं, ठीक है। होपफुली अभी भी आपको विजिबल होगा ये, ठीक है। देखो क्या है सर, आपने बोला ये ग्राफ है, ठीक है। इनकम हमेशा 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस होता है, यानी y इज ऑलवेज 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। ये प्रूवन है, इस पे हम कोई डाउट नहीं करेंगे या कोई डिबेट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ इनकम की बात, कंजम्पशन, ये तो इनकम हो गया y। सर C जो है कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो C कभी भी इस पॉइंट से तो स्टार्ट होगा ही नहीं ना सर, C हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये है कंजम्पशन की लाइन। सर पहले क्या होता है, अच्छा मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ऑल्दो आपके लिए तो सेम ही रहेगा। पहले देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इनकम, यानी इनकम नीचे है, कंजम्पशन ज़्यादा है। इनकम की लाइन नीचे है, कंजम्पशन की लाइन ऊपर है। इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू C हो जा रहा है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। फिर y वाली लाइन ऊपर चली जा रही है, कंजम्पशन वाली नीचे आ जा रही है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम और कर देता हूँ, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उधार लेके जिंदगी चला रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आप कंजम्पशन वाली लाइन ऊपर है, इनकम वाली नीचे है, तो इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है। जब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, सेविंग
नेगेटिव हो रही है, सेविंग नेगेटिव हो रही है। जब आपकी इनकम ज्यादा है, यानी इनकम ऊपर है, कंजम्पशन नीचे है, इनकम ऊपर है, कंजम्पशन नीचे है, तो इसको बोलते हैं सेविंग पॉजिटिव। ठीक है, तो बस इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ये टेबल है और ये रिलेशन है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेम चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इनकम हमेशा ध्यान रखना 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस होता है। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है सर, जीरो से कभी भी कंजम्पशन स्टार्ट, कंजम्पशन जीरो मतलब आदमी डेड। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सेविंग पे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेविंग फंक्शन को समझते हैं। सर सेविंग फंक्शन इज अगेन अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम। सर समझते हैं, वाई इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। ठीक है, मैंने कंजम्पशन भी लिया है यहां पे ताकि आपको और डिटेल में समझ में आएगा। चलो सर वही लेते हैं, इनकम 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, कंजम्पशन की बात करते हैं सर। ठीक है, ये है कंजम्पशन। कंजम्पशन सर सेम कॉपी करते हैं, 10, 15, 20, 25, 30 और 33, 33। ठीक है, ये कंजम्पशन है हमारा सर। सेविंग की बात करते हैं सर। अगर आपको ध्यान होगा कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, यानी अगर मैं 100 रुपये कमाता हूं तो हो सकता है उसमें से 70 कंज्यूम करता हूं और 30 सेव करता हूं। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यही दो होता है कि जितना मैं कमाता हूं उसमें से 70 अगर कंज्यूम करता हूं तो 30 सेव करता हूं, अगर 60 कंज्यूम करता हूं तो 40 सेव करता हूं। क्योंकि इनकम को दो ही चीज किया जा सकता है, जो भी आप पैसा कमाते हो उसको या तो कंज्यूम कर सकते हो या सेव कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो आपने कमाया कितना सर, आपने कमाया कितना, आपने कमाया 0 रुपया, खर्चा कितना कर दिया 10 रुपया। तो अगर आपने 0 कमाया था, 10 खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना हुआ -10। सेविंग कितना हुआ -10, क्योंकि 10 रुपये तो उधार में आ गए ना आप। मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया और 10 रुपये खर्चा कर दिया, तो 10 रुपये की उधारी में आ गया मैं। क्लियर है। दूसरा सर, 10 रुपये कमाया आपने और 15 रुपये उड़ा दिया। आप 10 रुपये कमा रहे हो, 15 रुपये उड़ा दे रहे हो, तो क्या हो रहा है -5 सेविंग हो जा रहा है सर। -5 हो पा रहा है ना सर। थर्ड थिंग सर, 20 रुपये कमा रहे हो, 20 रुपये उड़ा दे रहे हो, कमा रहे हो उड़ा दे रहे हो, 20 रुपये कमा रहे हो 20 उड़ा दे रहे हो, तो 0 सेविंग। ठीक है, जितना कमाया उतना उड़ा दिया। पहले बताया ना, पापा से उधार लेके जीता था मैं, फिर 0 पे आ गया। अब देखो, फिर 30 कमा रहे हो सर और 25 उड़ा रहे हो, 30 कमाया 25 उड़ाया, तो 5 बच गया पॉजिटिव का। 40 कमाया सर और 30 उड़ाया, तो 10 बच गया पॉजिटिव का। 50 कमाया और 33 उड़ाया, यानी आपके पास 17 बच गया। देख पा रहे हैं। तो बेसिकली आपको इनकम और सेविंग के बीच का रिलेशन समझना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख पाओगे आप। ठीक है, मैं इधर करता हूं। पहला रिलेशन इनका क्या था, आओ देखते हैं। पहला रिलेशन सर, फर्स्ट रिलेशन क्या है, व्हेन इनकम इज 0, व्हेन इनकम इज 0, तो यहां पे सेविंग क्या होता है, सेविंग मैक्सिमम नेगेटिव होता है, मैक्सिमम नेगेटिव होता है सर। जब सेविंग 0 है तो जब इनकम 0 है, INC मतलब इनकम, जब इनकम 0 है तो सेविंग मैक्सिमम नेगेटिव है ना सर, -10 सबसे मैक्सिमम नेगेटिव है। फिर बात करते हैं, जब इनकम इंक्रीज करता है तो सेविंग भी इंक्रीज करता है। बेटा मैं एब्रीविएशन में लिख रहा हूं, आप इसको डिटेल में लिखने की कोशिश करना। कैसे लिखोगे, व्हेन इनकम इंक्रीजेज सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेज। जब इनकम इंक्रीज करता है सेविंग भी इंक्रीज करता है, बट सेविंग इज स्टिल नेगेटिव। बट मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। ठीक है, चलो थोड़ा सा नीचे, हाँ ठीक है, देखना समझना। अच्छा, एक यहां क्या हो रहा है, जब इनकम इंक्रीज हुआ सर तो सेविंग भी इंक्रीज हुआ। -10 से -5 इंक्रीज ही तो हो रहा है सर, बट
स्टिल नेगेटिव, सेविंग अभी भी क्या है, नेगेटिव में। सर इनकम इंक्रीज हुआ तो सेविंग भी इंक्रीज हुआ, बट सेविंग नेगेटिव में। फोर्थ पॉइंट, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जहां पे y इज इक्वल टू सी होता है, जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है, सेविंग वहां पे जीरो हो जाती है सर। वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सेविंग इज जीरो। ठीक है, देख कितने देर की वीडियो, अरे 20 मिनट की हो गई। मुझे लगता है ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, मैं ये करवा के एंड करूंगा, फिर एपीसी एमपीसी अगले वीडियो में करवाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सर रिलेशन। अगला पॉइंट क्या है, जब इनकम व्हेन इनकम इंक्रीजेज, बट जब इनकम इंक्रीज कर रहा है बट इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। ठीक है, जहां पे इनकम इंक्रीज कर रहा है, कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है, बट इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, यानी ये वाला पॉइंट, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, देयर सेविंग इज पॉजिटिव, देयर सेविंग इज पॉजिटिव। सिंपल है ना सर, वहां पे सेविंग क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सर 4 रिश्ते इसके हैं, 4 रिश्ते इसके हैं, आ जाओ समझते हैं। ठीक है सर, कंजम्पशन फंक्शन क्या था, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन और इनकम, इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिश्ता। सेविंग फंक्शन, सेविंग और इनकम के बीच का रिश्ता। रिश्ता क्या है सर, ये 4 रिश्ता यहां है, 4 रिश्ता यहां है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं सर। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि नेगेटिव आपको पता होगा, ये पॉजिटिव होता है ग्राफ में, ये नेगेटिव होता है। हमारा सेविंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा सेविंग यानी देखो -10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, -10 से स्टार्ट होता है, जहां पे ये लाइन को कट कर रहा है, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का है, यहां पे क्या हो जाता है, यहां वो पॉइंट है जहां पे सेविंग जीरो है, ये वो पॉइंट है जहां पे सेविंग जीरो है। ग्राफ ऐसे पढ़ा होगा ना आपने। ठीक है, फिर उसके बाद सेविंग पॉजिटिव हो जाता है, यहां सेविंग नेगेटिव है, यहां सेविंग पॉजिटिव है, बस बन गया ग्राफ। ठीक है, आप अपना ABC कुछ भी प्लांट कर सकते हो यहाँ पे। तो सर कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन का टेबल प्लस रिलेशन, ये जो 4 पॉइंट मैं करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन प्लस ग्राफ, होपफुली आपको क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ, जहाँ पे आपको APC MPC और इसी का जो मैथमेटिकल टर्म है उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।